हेलो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन प्रेस करें। तो अभी तक हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं। हमने एनएमआर सिग्नल के बारे में पढ़ा था इसके फर्स्ट टॉपिक में, फिर हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था, फिर हमने पता करा था कि नंबर ऑफ़ सिग्नल्स हम कैसे निकालते हैं। आज हम ये पता करेंगे, नंबर ऑफ़ सिग्नल्स तो हमने निकाल लिया है, अब हमें उसकी स्प्लिटिंग के बारे में जानना है। नंबर ऑफ़ सिग्नल इसके पहले वाली क्लास में हमने देख चुका है। अब हम आज क्या देखेंगे, स्प्लिटिंग कि आखिर प्रोटॉन की स्प्लिटिंग कैसे हो रही है। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2ni+1। अब हम स्प्लिटिंग निकालते किसकी हैं हम स्प्लिटिंग निकालते प्रोटॉन की। किसकी? इस हाइड्रोजन के प्रोटॉन की। अब स्प्लिटिंग निकालने का तरीका क्या होता है, जिस भी कार्बन की हम स्प्लिटिंग निकाल रहे हैं उसके हम बगल वाले प्रोटॉन को देखेंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ऑन एडजेसेंट कार्बन, मतलब अगर हमें इस कार्बन के स्प्लिटिंग को निकालना है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, इस वाले कार्बन पे कितने प्रोटॉन्स हैं उसको देखना पड़ेगा। तो पहली बात तो नंबर ऑफ़ स्प्लिटिंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2ni+1। और हाइड्रोजन के केस में स्प्लिटिंग कितनी होती है, हाफ 2। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, क्योंकि हमें अगर इसकी स्प्लिटिंग निकालना है तो हमें इसके बगल वाले को देखना पड़ेगा। 2+1 कितनी है स्प्लिटिंग, 3। तो इस वाले की वजह से इसकी स्प्लिटिंग कितनी आएगी, 3। और इस वाले की स्प्लिटिंग इसकी वजह से 2 इंटू एन कितना, यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन कितने, 1 है, 1 इंटू हाफ +1। तो स्प्लिटिंग कितनी आई, 2। तो इसकी वजह से इसकी स्प्लिटिंग कितनी आएगी, 2। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग में हम देखते क्या हैं, जिस कार्बन की स्प्लिटिंग हो रही है उसके एडजेसेंट कार्बन पे देखेंगे कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन है, हम उसी की बेसिस पे स्प्लिटिंग निकालेंगे। अब इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। (2ni+1) और मल्टीप्लिसिटी। अगर 2ni+1 की वैल्यू होगी 1 तो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, सिंगलेट। अगर 2 वैल्यू आई तो डबलेट, 3 आई तो ट्रिपलेट, 4 आई तो क्वार्टेट। ये तो हो गई स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात। अगर 2ni+1 की वैल्यू 1 आती है तो मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट, अगर 2ni+1 की वैल्यू हाफ 2 आती है तो डबलेट, और 3 आती तो ट्रिपलेट, 4 आती तो क्वार्टेट। इसी तरह 5 आएगी तो क्विंटेट, 6 आएगी तो सेक्सटेट, 7 आएगी तो सेप्टेट। इस तरह से हो गई ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अब इसमें बोल रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, स्ट्रक्चर बनाने को बोल रहा है। और क्या बोल रहा है कि एक डबलेट आएगा और एक ट्रिपलेट आएगा, और नंबर ऑफ़ कार्बन 3 है। तो पहले हम 3 कार्बन्स बना लेंगे। ये 3 कार्बन हमने बना लिया। अब ट्रिपलेट आने का मतलब क्या, उसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे कितना होगा, 2 हाइड्रोजन। ट्रिपलेट का मतलब क्या, उसके एडजेसेंट पे 2 हाइड्रोजन होगा, तो 2ni+1 है ना। इसको हम एक और फॉर्मूला भी लिख सकते हैं n+1 से भी। नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन अगर यहाँ 2 है तो n+1 कितना होगा, 3, तभी तो ट्रिपलेट आएगा। तो एक कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, 2 हाइड्रोजन। ये हो गया। फिर बोल रहा है एक डबलेट आएगा। डबलेट का मतलब क्या है, इसके एडजेसेंट कार्बन पे क्या होना चाहिए, एक ही हाइड्रोजन। तो यहाँ हमारे कार्बन पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन आएगा, तभी तो इसका क्या आएगा, डबलेट आएगा। n+1 मतलब 1+1 2, इसका डबलेट आ गया। अब कितने Cl हैं, 5। इसका तो सिग्नल दिया नहीं है, तो मतलब यहाँ पे प्रोटॉन है ही नहीं। 3 Cl यहाँ पे लग गया, 1 2 3, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी दिया रहेगा हमें उसमें जितने भी नंबर ऑफ़ कार्बन्स रहेंगे वो बना लेंगे। फिर कितने ट्रिपलेट, कितने क्वार्टेट, कितने ट्रिप बोल रहा है वो बना लेंगे। एक फॉर्मूला, एक एग्जांपल और हम लोग कर लेते हैं। CH2 नहीं, बस ये। अगर अब यहाँ पे पूछा जाए इसका कितना आएगा तो n+1, ठीक, n+1 का फॉर्मूला लगा, 2+1 कितना होगा, 3। तो इसका कितना आएगा, ट्रिपलेट। इसका कितना हाइड्रोजन, 3, n+1 4, तो इसका क्या आएगा, क्वार्टेट। ये हो गया n+1 के फॉर्मूले। चाहे हम n+1 लगाएं, चाहे हम 2ni+1 लगाएं, आंसर दोनों में
सेम ही आना है। नंबर ऑफ़ सिग्नल, इसमें हम मल्टीप्लिसिटी देखते हैं। नंबर ऑफ़ सिग्नल्स हम देख चुके हैं, मल्टीप्लिसिटी इसमें देखेंगे। अभी हम और क्वेश्चन इसके और भी करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, C4H8Cl2O है और यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रिपलेट्स आ रहे हैं। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है, CH2। ट्रिपलेट्स का मतलब क्या है, CH2। 2 ट्रिपलेट्स आ रहे हैं तो CH2 ये तो प्रेजेंट होगा ही होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन कितने हैं, 4। अब अगर हम क्या करें, एक ऑक्सीजन भी है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे H ये सारा कर दिया, CH2 इसकी वजह से 2 + 1 3 ट्रिपलेट, 2 + 1 3 ट्रिपलेट, तो डबली ट्रिपलेट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 ट्रिपलेट्स है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हम डाल दिए, ऑक्सीजन डाल दिए। क्या डाल दिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की भी भरपाई हो गई। तो इसकी वजह से सिग्नल हमने क्या बताया था, इसके बाद, इसके पहले हमने बताया था, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी किसी भी मॉलिक्यूल में, प्लेन ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2 है, यहाँ पे CH2, यहाँ भी CH2, 2 Cl है, 2 Cl हम इधर लगा दिए, 1 Cl इधर। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर इसका सिग्नल A होगा तो इसका भी A होगा, अगर इसका B होगा तो इसका भी B होगा। नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने आएंगे, 2। इसकी वजह से इसके पास ट्रिपलेट आएगा और इसकी वजह से इसके पास क्या आएगा, ट्रिपलेट। इसकी वजह से इसका ट्रिपलेट आएगा और इसकी वजह से इसका भी ट्रिपलेट आएगा। यहाँ पे जो है 4 ट्रिपलेट क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, A है, तो दोनों का ट्रिपलेट एक ही माना जाएगा। ये दोनों B हैं, तो इन दोनों का ट्रिपलेट एक ही माना जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे 2 ट्रिपलेट्स ही, और नंबर ऑफ़ सिग्नल्स यहाँ पे कितने आएंगे, 2 सिग्नल्स भी आएंगे। नंबर ऑफ़ सिग्नल्स कितने आएंगे, 2 आएंगे। और ये हो गया मॉलिक्यूल का, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया, कैसे बनेगा ये।